लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के साथ ही सत्ता के केंद्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक चल रही है। इंडिया गठबंधन के कुल सीटें बीजेपी से भी कम है, लेकिन गठबंधन ऐसे उछल रहा है मानो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने गठबंधन के नेताओं को जमकर लताड़ा। सिंघवी ने कहा कि मैंडेट इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा था कि अकेले सरकार बनाएगी। पार्टी ने घटक दलों को साथ लेकर चलने की बात कही थी। बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश एनडीए और बीजेपी के खिलाफ है। उधर एनडीए के घटक दलों की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। दरअसल कांग्रेस नेता लगातार बीजेपी की हार बताने में जुटे हैं, जबकि बीजेपी को 240 सीटें मिली है और एनडीए को 292 सीटों पर जीत मिली है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 234 सीटें ही मिली है। इस तरह इंडिया में शामिल सभी दल बीजेपी से भी पीछे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस समेत विपक्ष के अन्य नेता इसे बीजेपी की हार के तौर पर पेश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी बाबत सवाल पूछा गया था कि जब बीजेपी की हार है तो फिर इंडिया गठबंधन की जीत कैसे हुई। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सवाल के जवाब में चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का मैंडेट इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस ने ये कभी नहीं कहा कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी। पार्टी शुरू से ही सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कह रही थी। बता दें कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना था कि बीजेपी इंडिया गठबंधन को मिले जनादेश को उलटते हुए सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन को अकेले बीजेपी से भी कम सीटें आई हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम कई मायनों में चौंकाने वाला है। बीजेपी लगातार 2 टर्म से अकेले दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर रही थी। इस बार पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ। पार्टी को 240 सीटें मिली और वो सामान्य बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। वहीं एनडीए को कुल मिलाकर 292 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में तिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली। इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 234 सीटें मिली है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस नेता इतने खुश है कि मानो सरकार गठबंधन की ही बनने जा रही है। दूसरी तरफ एनडीए की बैठक के बाद तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।